सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट डू और डाई 20 डू और डाई क्वेश्चन फ्रॉम द लेसन MCQ और फ्रॉम द लेसन सॉल्यूशन MCQ करेंगे। 20 MCQ क्वेश्चन करेंगे जो होगा लेसन सॉल्यूशन में से। ये मेरे हिसाब से 20 क्वेश्चन है जो डू और डाई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर एक स्कूल के टेस्ट में, UT में और प्री बोर्ड में भी पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे स्कूलों में। ठीक है, काफ़ी मेरे स्टूडेंट के स्कूल में भी ये पूछे गए थे। और मैंने भी काफ़ी रिसर्च की, देखा, सर्वे किया, तब जाके मुझे पता चला कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो दीज आर 20 डू और डाई क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गेट स्टार्ट। तो जी पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। इनमें से कौन सा यूनिट है जो यूज़फुल होता है रिलेटिंग कंसंट्रेशन सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। तो आपको पता ही है, प्रेशर जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे आता है मोल फ्रैक्शन, चाहे वो राउट्स लॉ हो चाहे वो हेनरी लॉ हो। तो यहाँ पर आपका आएगा मोल फ्रैक्शन। तो पहला है इसका आंसर मोल फ्रैक्शन। ओके, राउट्स लॉ में पढ़ा था P = P0 और हेनरी में पढ़ा था P = KH/x। सेकेंड है, ऑन डिजोल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सोल्यूशन फील्स कूल टू टच अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिसोल्यूशन शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। अब ध्यान से नोट, कोल्ड टू टच मतलब कि एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में अब अगर वो कहता है कि इनमें से किस कंडीशन में डिसोल्यूशन शुगर फास्ट होगा, शुगर क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर नहीं, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर कम पे घट जाएगा सॉल्बिलिटी। शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर, दैट्स कैन बी। पाउडर शुगर इन कोल्ड वाटर, नो, पाउडर शुगर इन हॉट वाटर। तो देखो बेटा, इसमें सेकंड और फोर्थ दोनों ऑप्शन होंगे, लेकिन फोर्थ ऑप्शन विल बी मोस्ट स्पेसिफिक, क्योंकि पाउडर शुगर का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दूसरे का आपका आंसर आएगा फोर्थ। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 पहले लिख लेते हैं। थर्ड में, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन अ वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज़, क्या होता है? पहला है ऑप्शन लेस देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नहीं, इक्विलिब्रियम में तो लेस देन तो हो नहीं सकता। ग्रेटर देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये भी नहीं। इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बिल्कुल सही है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो इसका ऑप्शन आएगा थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ बीकर कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए, प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस ए टेक प्लेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए इज एडेड इन द सोल्यूशन। ध्यान सुनो, ए का ही सॉल्यूशन है और ए को डाला गया है, तो उसमें प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो वो सॉल्यूशन आपके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा? तो देखो बेटा, जब हम किसी भी सब्सटेंस को सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें दोबारा वही डालते हैं और वो क्रिस्टलाइज होना शुरू कर देता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसे हम क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि देखो, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा? वो आएगा आपका सुपर सैचुरेटेड, सेकेंड। ठीक है, देखो बेटा, ऐसा इसलिए होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिसको अगर आप ठंडा करते हो, ठीक है, तो उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, उसके जो सॉल्यूबल सॉल्यूट होते हैं, वो क्रिस्टल फॉर्म में सरफेस पर आने लग जाते हैं। ओके, फिफ्थ है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता? तो टेम्परेचर पर बिल्कुल डिपेंड करता है जी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी। नेचर सॉल्यूट बिल्कुल डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है, हाईली सॉल्यूबल है, कम सॉल्यूबल है, ज़्यादा उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है या नहीं बन रही है। तीसरा, प्रेशर, हाँ, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। देखो, जब आप कोई सॉलिड को किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करते हो तो उसमें कंसंट्रेशन टेम्परेचर आता है। जब किसी गैस, प्रेशर का कोई रोल नहीं होता। जब किसी गैस को आप डिज़ोल्व करते हो किसी लिक्विड में तो उसमें कंसंट्रेशन का रोल नहीं होता, प्रेशर टेम्परेचर का रोल होता है। तो बेटा यहाँ पर फिफ्थ में आपका आंसर आएगा आपका थर्ड, यानी कि प्रेशर। नेक्स्ट है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज़ ड्यू टू व्हाट? बताओ भाई, सिंपल सा है, एनॉक्सिया हो जाता है। ठीक है, अब वो यहाँ पर कह रहा है ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, एनॉक्सिया की कंडीशन क्या थी? जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो कम होता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? लो टेम्परेचर, लो एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो सेकंड। ठीक है, कम एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, कम पार्शियल प्रेशर होगा, ऑक्सीजन का कम ऑक्सीजन हम लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, अगर कोई पूछता है कि बोथ लो टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका आंसर सेकेंड होगा बेटा। कंसिडर द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रेडिक्ट, बताइए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। इनमें से कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा? देखो, पॉजिटिव डेविएशन की पहचान क्या होती है? जो दो लिक्विड कंपोनेंट होते हैं ए और बी, इनका फोर्स AB से ज़्यादा होना चाहिए, ये पॉजिटिव डेविएशन की पहचान है। ठीक है,
ये कोई भी फोर्स हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, पोलर हो सकता है, डायपोल हो सकता है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स हो वो इनसे क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। तो देखो बेटा, पहला है मिथेनॉल एंड एसिनॉल। मिथेनॉल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, एसिनॉल में तो डायपोल वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन मिथेनॉल एसिनॉल में कोई बॉन्डिंग नहीं होती, तो होती तो बहुत वीक बॉन्डिंग होती है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म में वीक बॉन्ड होता है, एसिनॉल में वीक बॉन्ड होता है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल हो गया। नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, नाइट्रिक एसिड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड में वीक बॉन्ड होता है, सॉरी नाइट्रिक एसिड में वीक बॉन्ड होता है, ठीक है, लेकिन वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन वाटर और नाइट्रिक एसिड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तभी एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, पता ही होगा। एसिड को पानी में डालेंगे तो गर्म हो जाता है जी। नेक्स्ट फिनॉल एनीथिंग, इंटरमोलिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा फर्स्ट, क्योंकि मिथेनॉल में और एसीटोन में जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है मिथेनॉल और एसिटोन के। कोलोइड प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन सिंपल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नॉट ऑन द नेचर। तो यहाँ पर कौन सा आएगा आपका, ऑप्शन सेकंड। द यूनिट ऑफ इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज केबी, ओके। डेल्टा टीबी क्या होता है बेटा, डेल्टा टीबी होता है केबी इंटू एम। तो केबी की यूनिट क्या आ जाएगी, डेल्टा टीबी अपॉन एम। डेल्टा टीबी इज केल्विन, एम इज पर मोल केजी, तो केल्विन पर मोल केजी, ठीक है। तो केल्विन पर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका, 10 का आएगा फर्स्ट। चलो जी 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। एंड अनराइप मैंगो प्लेस इन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल श्रिवल्स बिकॉज, क्यों सूख जाता है, सिंपल है यार, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर मूवमेंट होगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, इट गेन्स वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, इट लूजेस वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, इट गेन्स वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, और एक दिया है इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। सिंपल, वाटर लूज करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेगा ना कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ में, इसलिए वो जो मैंगो है उसका पूरा लिक्विड चले जाएगा सॉल्यूशन की तरफ और वो सिकुड़ जाएगा। तो ऑप्शन आएगा जी 4। आगे बढ़ते हैं जी कि है ना यार आपको 11th क्वेश्चन। एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, एक गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ऑफ अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस किस पे डिपेंड कर, इज हायर देन दैट ऑफ द डेली सॉल्यूशन। सिंपल, हायर होगा जी, कंसनट्रेटेड ज़्यादा है, पहला ऑप्शन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। यूनिट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेम, नहीं, ट्रू है, ये दोनों सेम होते हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर उसका पाई बार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बार आ रहा है आर की वैल्यू तो वो पाई बार में आएगा। In reverse osmosis, the solid molecules move through a semi membrane from a region of lower concentration of solute to the region of high concentration. Wrong. हाई से लो की तरफ भागता है, सेकेंड है जी, रिवर्स है ना। रिवर्स सॉल्वेंट कहाँ जाएगा, फ्रेश वाटर की तरफ जाएगा। वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिमेन कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। देखो बेटा KH किस पे डिपेंड करता है, इसका आंसर पहला, क्योंकि टेम्परेचर के साथ सॉल्विटी घट जाती है। कोई भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, गैस की सॉल्विटी घटेगी, और जब गैस की सॉल्विटी घटती है सॉल्विटी इज इक्वल टू KH, तो KH की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो KH इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन है जहाँ द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज ग्रेटर फॉर द गैसेज विद हाई सॉल्विटी, नहीं, अगर KH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्विटी कम होगी। ग्रेटर फॉर द गैस विद लोअर सॉल्विटी, यस, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो 11 का हो गया आपका फर्स्ट, 12 का हो गया आपका सेकंड, 13 का आपका हो गया फर्स्ट, और 14 का हो गया सेकंड। चलो जी 15। देखो बेटा ये आपके सामने एक फिगर है। इस फिगर में आप अगर ध्यान से देखो तो आपके पास दो पिस्टन दिए, एक पिस्टन लेफ्ट साइड पे पिस्टन A है, राइट साइड पे पिस्टन B है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि B साइड में जो है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है NaCl का, ओके, और A साइड में है आपका फ्रेश वाटर। अब यहाँ पर आपको बताना करेक्ट ऑप्शन क्या है। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड A टू साइड B, A से B की तरफ भागेगा। इफ़ अ प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो प्रेशर विच स्टॉप ऑस्मोसिस, दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू इट्स हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट, क्योंकि 7 मिनट से सॉल्वेंट पार्टिकल मूव होगा, सॉल्यूट नहीं होगा बेटा। तो अगर B में से, ध्यान सुनो, B में से पानी A की तरफ आ रहा है, तो A में जो आप प्रेशर लगाते हो अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है तो B में से सॉल्वेंट A की तरफ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर विल मूव फ्रॉम A टू B इफ प्रेशर इज लो देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड B टू साइड A प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन B। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड B टू साइड A if pressure
equal to osmotic pressure is applied on piston B, and last, water will move from side A to side B if the pressure is equal to atmospheric pressure। पहली बात तो इक्वल वाला तो होगा नहीं, ऑस्मोसिस रुक जाएगा, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल रुक जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? अब ध्यान सुनो, वाटर विल मूव फ्रॉम B टू A, B से A मूव करेगा इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड। रिवर्स ऑस्मोसिस लग जाएगा ना बेटा इसमें, रिवर्स ऑस्मोसिस लग जाएगा, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बेटा प्रेशर इक्वल एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मूवमेंट होगा नहीं, उससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रेशर जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर पर अप्लाई करते हैं तो ऑस्मोसिस रुक जाता है, उससे कम अप्लाई करेंगे तो मूवमेंट ही नहीं होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा बेटा सेकेंड। 16 बात, ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ए है, ए कह रहा है ब्रोमोइथेन और क्लोरोमीथेन का मिक्सचर का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो होता है, ठीक है, वो ए एंड बी टाइप नियरली सेम एज ए बी टाइप इंट्रैक्शन। यानी कि ब्रोमोइथेन और क्लोरोमीथेन का जो मिक्सचर होता है, ब्रोमोइथेन और क्लोरोमीथेन के अंदर जो ए और बी फोर्स होता है, ब्रोमोइथेन का क्लोरोइथेन के साथ, ठीक है, इस ग्रेटर देन सेम एज क्लोरोथेन एंड ब्रोमोथेन। ये बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि बेटा क्लोरो एंड ब्रोमोइथेन या क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन या क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये दोनों ही आइडियल सॉल्यूशन की पहचान है, ठीक है। तो ये तो सही है। इन इथेनॉल एंड एसीटोन, ध्यान सुनो, इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल में कहता हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, एसीटोन में पोलर डाइपोल डाइपोल, लेकिन इथेनॉल और एसीटोन के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती। तो वो कह रहा है ए और बी का फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग होता है ए बी से, ये भी सही है। इन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मिक्सचर, ध्यान सुन लो, ए और बी टाइप इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीकर देन ए बी, ये भी सही है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तीनों ऑप्शन सही है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला, सॉल्यूशन बी एंड सी फॉलो राउट्स लॉ, नहीं, क्योंकि राउट्स लॉ बेटा वही फॉलो करता है जो आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये तो सब नॉन आइडियल है, इसमें सिर्फ आइडियल पहला ही है, दूसरा बी और सी तो नॉन आइडियल है। सॉल्यूशन ए विल फॉलो राउट्स लॉ, बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन बी विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, नो, रॉन्ग, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। एंड सॉल्यूशन सी फॉल रॉन्ग, तो सेकंड है जी इसमें, ठीक है। इफ़ टू लिक्विड ए एंड बी फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, ध्यान से, मिनिमम बॉइलिंग, देखो पहले तो पता होना चाहिए मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप कौन सा शो करते हैं। जो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा वो हमेशा मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप शो करेगा, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, नेगेटिव डेविएशन फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, ओके। अब पढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि ए बी का इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा ए एंड बी से, मिनिमम बॉइलिंग है यानी कि पॉजिटिव डेविएशन, ये तो रॉन्ग है। पॉजिटिव डेविएशन में ए और बी का फोर्स ए बी से ज़्यादा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया जी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी कैन एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशन। मिनिमम पॉजिटिव डेविएशन, यस इट कैन बी, मोर वेपर प्रेशर मोर होगा, हायर, ठीक है। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ये गलत होगा। ए बी इंट्रैक्शन आर वीकर दैन दोज ऑफ ए एंड बी, यही रॉन्ग है। तो इसमें सिर्फ करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड, वेपर प्रेशर मोर देन व्हाट एवर एक्सप्लेन्ड बाय राउट्स लॉ, ठीक है। और यहाँ पर ये भी क्या है ना, ए बी इंट्रैक्शन और वीकर देन ए, ये भी सही है, फोर्थ भी सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों सही हो सकते हैं। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो फर्स्ट एंड फोर्थ आप दोनों कर सकते हैं। ये 17 में सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। अगला है जी, 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलरिटी एक्वा सॉल्यूशन व्हेन HCl वाज डाइल्यूटेड बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर, द मोलरिटी, इट्स मोलरिटी, नॉट मोलरिटी, इट्स अ मोलरिटी। तो इसमें से इसका मोलरिटी, तो रिलेटिव मोलरिटी क्या होगा? तो बेटा m1 v1 इक्वल टू m2 v2 से आप सॉल्व कर दोगे तो इसमें आ जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हो 4 दूनी 8 दूनी 16 है ना, 1 लीटर है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 5, ये हो गया ना आपका, तो कितना 0.016, कैसा आएगा देख लो, रीडिंग में बताता हूँ। m1 v1 इक्वल टू m2 v2 कर दोगे, पहले के m1 कितना है 0.02, वॉल्यूम में 4, m2 निकालना है, 1 लीटर बढ़ा दे तो 5 लीटर हो गया, तो m2 कितना हो जाएगा 0.02 इंटू 4 अपॉन में 5, ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 00 हो गया, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक 0 कर दो, 5 8 40, 16 अपॉन में 1000, 0.016, फोर्थ आंसर है इसका, ठीक है। ऑन द बेसिस इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ऑन एडिंग एसीटोन टू मिथेनॉल सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मिथेनॉल ब्रेक्स, जैसे एसीटोन डाल देते कुछ ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है।
एट स्पेसिफिक कंपोजिशन मिथेनॉल एसीटोन मिक्सचर विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप विल शो पॉजिटिव डेविएशन। देखो बेटा पहली बात तो ये अल्कोहल और एसीटोन हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, सिंपल। पॉजिटिव डेविएशन जो शो करेगा वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है बाकी सब, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन शो कर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, अगले थर्ड में नेगेटिव डेविएशन, सेकंड में क्या है पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, सेकंड में क्या है पॉजिटिव डेविएशन। तो ये तो दोनों ही सही हैं, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, तो इसमें आपको पहला एंड दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा KH फॉर आर्गन CO2 SCHO, हमें यहाँ पे KH की वैल्यू दे दी है, आर्गन CO2 SCHO एंड CH4 आपकी स्क्रीन में है, आप देख सकते हो 40.39, 1.67, 1.83 इंटू 10⁻⁵ एंड 0.413। तो अगर अरेंज द गैस इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, तो ध्यान रखो बेटा जो KH होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी के होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जैसे KH सबसे कम होगा, अब सबसे कम किसका है, SCHO का सबसे कम KH है, इनकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद कौन आ रहा है, लेस KH मोर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। उसके बाद कौन है CH4, फिर कौन है CO2, फिर कौन है आर्गन, तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये है जी आपका थर्ड SCH4 CO2 वाला, ठीक है, थर्ड। So these are some 20 questions from my side which are very important do or die question. I hope you like these questions very much and you will practice it out. See practice it more and more. और भी questions बनेंगे, आपको PDF में और भी questions मैं provide कर दूँगा. If any question arises in your mind, please ask me in the comment box. I'll definitely reply to your question and keep working hard बेटा. Turning point है 12th आपका and God bless you. मेहनत करते रहिए.